वेलकम स्टूडेंट। पिछले टॉपिक में आपने और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सीखा, कुछ प्रॉब्लम्स के माध्यम से समझा। अब इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं? पिछले टॉपिक में चार्ज को हमने एयर या वैक्यूम में रखा था, लेकिन हो सकता है चार्ज जरूरी नहीं कि हमेशा एयर और वैक्यूम में रखा जाए। यह भी तो पॉसिबल है कि चार्ज किसी लिक्विड में रखा जाए। जैसे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल को आप हो सकता है वाटर में फिलअप कर दें या किसी अदर मटेरियल मीडियम में फिलअप कर दें। तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किस तरह से निकाली जा सकती है, यह टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। और साथ साथ इसी टॉपिक में कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन निकाला जा सकता है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, यहां बोला गया है कि आपके पास में एक चार्ज क्यू है, पॉइंट पी आर डिस्टेंस पर है और हमें फील्ड निकालना है। तो जिस भी पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना होता है हम वहां पर टेस्ट चार्ज रखते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यहां कोई मीडियम है। अगर कोई मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम जानते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, फील्ड की होती है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉइंट पी पर इस तरह से होगी, मतलब इस तरफ डायरेक्शन होगी। ओके, अब कूलम्ब्स लॉ से आप और हम जानते हैं जब भी कोई मीडियम होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। और आर यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, O से P की डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर O से P की डायरेक्शन में। जैसे कि मैंने बताया था कई बार 5 माइनस आई, तो यहां 5 का मतलब है 5 स्टेप्स इन प्लस एक्स डायरेक्शन, 5 स्टेप्स इन माइनस एक्स डायरेक्शन। तो प्लस आई और माइनस आई वैल्यू को नहीं बदल रहा है, वो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में जानकारी दे रहा है। वैसे ही ये यूनिट क्या है, वैल्यू को नहीं बदल रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन के बारे में जानकारी दे रहा है। और डायरेक्शन होगी हमेशा जहां से चार्ज है वहां से पॉइंट पी पर फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अच्छा, एप्सिलॉन को क्या लिखा जाता है, तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखा जाता है। एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखा जाता है। तो हम चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट कैप। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट और के क्या होता है, तो के होता है कौन सा कांस्टेंट होता है, के को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसे इस तरह से बताया जा सकता है। तो आइए और समझते हैं आगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखा जा सकता है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब हमने टेस्ट चार्ज, हम बात करें कूलम्ब्स लॉ में Q1 ये रहा था चार्ज और यहां पर Q2 भी आएगा, दैट इज Q0 आएगा। हम लोगों से लिखने में थोड़ी सी गलती हुई, Q0, तो इसे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 नीचे चला जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर आर यूनिट कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अगर कोई मीडियम हो तब। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है एयर और वैक्यूम के लिए। के की वैल्यू इंफिनिटी होती है अगर कोई मेटल सरफेस होता है, और के की वैल्यू इस रेंज में लाई करती है। वो 1 के इक्वल हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है। इंफिनिटी से इंफिनिटी के इक्वल, एक मिनट रुकिएगा, के की वैल्यू किससे बड़ी हो सकती है वापस देखते हैं हम लोग, बड़ी हो सकती है और ठीक है ये बराबर है। हाँ, के की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से बड़ी हो सकती है, इंफिनिटी के इक्वल और इंफिनिटी से छोटी हो सकती है, ये के का रेंज होता है। ये टॉपिक समझने के बाद अब दूसरा टॉपिक आपके पास जो गिवन है, उस टॉपिक में ऐसा बोला गया है 10.6.02 प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं और प्रैक्टिकल तरीके से करना चाहते हैं। देखो मैं ऐसा समझा भी चुका था और एक बार फिर बता देता हूं कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। मान लीजिए मैं टेस्ट चार्ज लेता हूं क्यू प्लस। अब पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होने वाला है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन होने वाला है। अगर मैं इस रास्ते से इसको लाता हूं तो रिपल्शन होगा, इस रास्ते से भी लाता हूं तो रिपल्शन होगा, इस रास्ते से भी लाता हूं तो रिपल्शन होगा, इस रास्ते से भी लाता हूं तो रिपल्शन होगा। सारे रास्ते से लाने पर डेफिनेटली आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो रिपल्शन ही एक्सपीरियंस होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, पर नेगेटिव है तो देखो इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये सब अट्रैक्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट,
तो लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे पहुंचेगी। यहां पर चेक कीजिएगा, लाइंस पॉजिटिव से निकली और कहां पे पहुंची, नेगेटिव पे पहुंची। पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे पहुंची, हम ये बात कर रहे हैं, बराबर है। तो ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बात कर रहे हैं वो दो कैटेगरी में बताई जा सकती है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले बता चुका हूं, दो बातें ध्यान रखनी है, एक ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड और दूसरा ध्यान रखना है डायरेक्शन। यूनिफॉर्म कब कहलाएगा, स्कूल में आप क्या पहनते थे, बोलो भाई, स्कूल में आप क्या पहनते थे, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक जैसी हो, चेंज ना हो, तो यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो तो भी नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन चेंज ना हो लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फील्ड में देखना आप ध्यान से, इस बात को गौर करना। यहां देखिए डायरेक्शन सबकी राइट है और गैप सब में इक्वल है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की हम बात करें तो देखो, ये अभी मैंने बताया आपको, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड को आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब थोड़ा समझना, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फील्ड इस तरह से जा रहा है, फील्ड ऐसा होता हुआ जा रहा है, ठीक है, फील्ड ऐसा होता हुआ जा रहा है ऐसे। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के एग्जांपल्स हैं, दीज आर नॉट यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग फॉर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, दोनों के बारे में हम समझ रहे हैं और उसके माध्यम से वो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो ये बात समझना, उसके बाद उस पोर्शन की तरफ चलते हैं। मान लो आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यू हैव गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम प्लस आई कैप दे रखी है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है जिसका चार्ज नेगेटिव है, -1.6 10 -19 कूलम। एक प्रोटॉन रख दिया है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, +1.6 10 -19 कूलम, बराबर। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, दोनों पे फोर्स और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो F = Q × E से लिखा जा सकता है। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो -E × E प्लस I डायरेक्शन। फील्ड राइट साइड है मतलब +I, लेफ्ट साइड होती तो -I, अपवर्ड होती तो +J और डाउनवर्ड होती तो आपके पास में -J लिखा जा सकता है। +I, -I, +J और -J। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स -19 10⁻, ठीक है ना। यहां पर कूलम लिखेंगे, 10 न्यूटन पर कूलम लिखेंगे, माइनस साइन इधर चला गया, इस तरह से लिखा जा सकता है। कूलम कूलम कैंसिल और F आ गया आपके पास 1.6 10⁻⁻18 न्यूटन और डायरेक्शन -I कैप। मतलब समझना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड थी, +I कैप था। -I का मतलब फोर्स लेफ्ट साइड है, लेकिन ये किस पर है, तो इलेक्ट्रॉन पर है। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव है। तो जब भी किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, लेकिन कहां लगता है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा होता है। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, और कहां लगता है, तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है। आइए समझते हैं एक और बात, अगर यही प्रोटॉन होता था तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता था, तो ये +I आता था, ये +I आता था। तो मतलब क्या हुआ, यहां मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, अगर वहां पे प्रोटॉन लिख दिया जाता था तो वापस से ये कौन सा चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज था। तो ये बात हमेशा याद रखें, जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखा जाता है, जब भी किसी कौन सा चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रहा होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब इस बात को सीखकर अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकालने के लिए। देखिए क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि आपके पास में एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड होगा। अब हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। तो आइए, ये आपके पास है A पॉजिटिव, ये B नेगेटिव, फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, यूनिफॉर्म फील्ड है। मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया +Q0, मैं B से A तक इस टेस्ट चार्ज को लेने जा रहा हूं,
ठीक है, हाँ, तो पॉजिटिव पर ठीक है। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ए से बी, ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, कहां से कहां होगा, ए से बी होगा। पर अब जब आप पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो ए से बी होगा पॉजिटिव पर आप बी से ए ले जाना चाहते हैं, आप ले जाना चाहते हैं, तो आप कौन हुए, आप कौन हुए, ये जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड था, और आप कौन है, आप एक एक्सटर्नल एजेंट है। कौन से एजेंट है, एक्सटर्नल। तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा बी से ए, एक्सटर्नल एजेंट को, और आप जो डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं वो होगी यहां से यहां, सेपरेशन प्लेट की ले लेता हूं, बी है, सेपरेशन डी है। और इस समय जब आप इसे लेफ्ट ले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो राइट साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुआ, लेफ्ट साइड। दोनों के बीच का एंगल कितना, 180। तो वर्क डन की हम बात करें तो वर्क डन क्या आ जाएगा, मॉड एफ मॉड डी कॉस 180, डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट से तो माइनस मॉड एफ माइनस मॉड डी, तो ये आ गया वर्क डन। और हमने 9th क्लास में भी सीखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो वर्क डन को लिखा जा सकता है क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय वी। तो एक वर्क इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। और अभी अभी आप लोगों को बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय ई। सो फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय डी, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वर्क तो एक तरीके से वर्क ये बताया गया, दूसरे तरीके से वर्क ये बताया गया, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो माइनस क्यू नॉट ई मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय वी, क्यू नॉट कैंसिल है, वी इक्वल टू माइनस मॉड ई डी है। अच्छा, नेगेटिव साइन आपके टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, ध्यान रखना। आप जब टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे ना वहां पे नेगेटिव साइन गिवन नहीं है, एक्चुअली में नेगेटिव साइन होना चाहिए था। और नेगेटिव साइन ये क्या बताता है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि देखो यहां ए की बात करें तो ए पे पोटेंशियल पॉजिटिव है, बी पर बात करें तो पोटेंशियल बी पर नेगेटिव है। ए पर पोटेंशियल पॉजिटिव है, बी पर पोटेंशियल नेगेटिव है, बराबर है ना। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, कहां से कहां जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बराबर। पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो, डिक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जब आप ए से भी जा रहे हो तो ए से भी जाने का मतलब क्या हुआ, पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।